नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। आज जिस बात पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कि हम कई बार जल्दबाजी में, कई बार जानबूझ के भगवान को बीच में ले आते हैं। भगवान के ऊपर ऐसी आस्था रखते हैं कि जैसे वो हमारा काम करेगा। भगवान मतलब वो हमारा काम करेगा और हम उसके लिए फिर प्रसाद बांट देंगे, उसके लिए 11 दिन का व्रत रख देंगे, 11 सोमवार का व्रत रख देंगे, वगैरह वगैरह। हम उनसे ऐसी सौदेबाजी करते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मन में ऐसा भी आएगा कि हम अगर हमारा जैसे किसी की कार खो जाए, नई कार थी, चोरी हो गई, और वो जा कर के मंदिर में, जो उनका मेन मंदिर है गांव का, शहर का, जो भी जो सबसे बड़ा है, वहाँ जा कर के हाथ ध्यान लगा के बोल देंगे, बस भगवान जी, जो भी वहाँ पे देव देवता मौजूद हैं, आप मेरा ये जो गाड़ी खो गई है ना, ये किसी तरीके से मिल जाए, मैं यहीं मंदिर में आकर के भंडारा रखवा दूंगा। बाहर आप देखना, एकदम गाड़ी मिल गई, गाड़ी उसको मिल गई, बाद में याद आया भंडारा, अरे छोड़ यार, अभी लगवा दूंगा, कोई बात नहीं, जब 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी तब लगवाऊंगा। गाड़ी तो उसको चाहिए आज ही, जो उसकी गुम हुई है, लेकिन भंडारे की बात फिर बाद में, और फिर बात तो फिर कई बार कई महीने भी बीत जाते हैं, फिर उसको याद दिलाया जाता है जिसके सामने उसने ये प्रतिज्ञा करी थी, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो या उसकी बीवी उसके साथ में खड़ी हुई हो, कि आपने ऐसे ऐसे ये भंडारा बोला था। बोला हाँ, वो एक ही बात है, कोई बात नहीं, पूरी सब्जी बंटवा दूंगा, वो भी भंडारा ही है। जब उसको कार चाहिए थी तब तो उसने पूरा ध्यान लगा दिया कि मैं आपका भंडारा करवा दूँगा। खैर, बात को लंबी ना करते हुए मैं आपको बताऊं सर, देखो, भगवान, गुरु, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है ना, वो अगर अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखेंगे, साथियों, यकीन करो कि आपको उनसे सौदेबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब इसी में एक छोटी सी मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ, मजाक वाली बात ही है, लेकिन इसमें समझना क्या है कि इंसान पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। एक रोज़ एक बूढ़ा भिखारी भीख मांगने चला, फूटी थी किस्मत उसकी, कुछ भी उसको ना मिला। हार थक कर वो बूढ़ा फिर एक मंदिर में गया, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। बोला, भगवान, अब जो कुछ मैं पाऊंगा उसमें से आधा तुझको दे, फिर आधा मैं खाऊंगा। करके विनती वो बूढ़ा मंदिर के बाहर आ गया और देख अपनी किस्मत वो मन ही मन मुस्का गया। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही उसे 100 का नोट एक पा गया। अब आप देखो उसका मन का लालच, बूढ़े आदमी का जो है, अब उसका देखो लालच क्या, कि बाहर आते ही उसे 100 का नोट एक पा गया, लेकिन देखो फूटी किस्मत, वो 100 का नोट आधे मूल्य में चला, और था फटासा नोट, तो 100 में क्यों चलता भला। बोला, भगवान, ये तूने क्या किया, अपना आधा हिस्सा पहले ही से काट लिया। यानी जब उसको 100 में से 50 मिले तो उसने बोला कि 50 तो भगवान ने काट लिए। वो अंतर्यामी है और अदृश्य रूप से पैसे काट लिए उन्होंने। लेकिन वैसे तो उसको उसूलन तो 50 में से 25 तो उसको देने चाहिए थे ना। यानी वहाँ पे उसको सौदेबाजी फिर याद आ गई। तो ये एक सिर्फ इशारा है कि हम सौदेबाजी करने के लिए तो बाद में पता नहीं क्या क्या सोच बैठते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे 1100 रुपये का प्रसाद बोला था, एक ही बात है, 100 रुपये का हर मंगलवार बांट दूंगा, फिर बाद में बोलेगा हर महीने बांट दूंगा, वगैरह वगैरह, और बाद में वो 100 रुपये का प्रसाद बांट के ही अपने आप को मुक्त मान लेता है कि मैं उससे दोष से मुक्त हो गया, जो मैंने वहाँ पे बोला था। तो साथियों, हमें किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से भगवान से सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हम अपने मन में रखें कि साहब, हमारी जैसे मान लो किसी का कोई नुकसान हो गया या कुछ नुकसान होने की ऐसी उम्मीद अंशा है, तो उसको, शंका को अपने मन में रखें कि प्रभु जी आपका आशीर्वाद चाहिए, वो मिल जाएगा। वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय हम काम होने के बाद में फिर हम उनसे सौदेबाजी करें। नमस्कार, जय श्री राम।